जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है टॉरस के लिए, मतलब वृषभ राशि वालों के लिए। बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे कि पार्टनर की फीलिंग्स जाननी है, तो शॉर्ट रीडिंग होगी एंड यहाँ पर सिर्फ आपके पार्टनर की फीलिंग बताई जाएंगी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं टॉरस के लिए। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या चल रही हैं टॉरस के लिए। चलिए इतने ही कार्ड निकाल लेते हैं, बहुत हो जाएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर दीजिए। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, टॉरस के पार्टनर टॉरस ही दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही साइन आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो यहाँ पर यस, या तो फिर आपके पार्टनर जो हैं इनको फील हो रहा है जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, मनी माइंडेड हो चुके हैं, जिस वजह से यहाँ पर सब जगह पेंटिकल्स पेंटिकल्स की एनर्जी। या तो आप लोग की जॉब लग चुकी है, या आप लोग बिजनेसमैन या वुमेन हो सकते हैं, या आजकल आप लोग कंप्लीटली अपने पेंटिकल्स पर लगे हुए हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो चुके हैं, मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं एंड अब आपके लिए लव की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। क्योंकि यहाँ पर एक तो आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन आपसे कम हो सकती है, या तो ये अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। दूसरा चीज़ ये भी है कि या तो आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर हो गए थे एंड आपको लोगों ने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया था, या तो ये आपके पार्टनर हैं, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, जिसकी वजह से आप लोगों ने फोकस किया है अपने पेंटिकल्स पर। एंड आपको ये लगने लगा है कि जब तक आपके पेंटिकल्स स्ट्रांग नहीं हो जाएंगे तब तक आप जो हैं, यस, मतलब मनी है तो हनी है, ये वाली फीलिंग आपकी बन चुकी है। आपके पार्टनर के साइन तो बताने वाली कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5 एंड 8। ओ माई गॉड, ये रीडिंग तो आज देखिए 13 नंबर होता है। 5 एंड 8 को अगर आप प्लस करते हैं तो आता है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग, कुछ चीज़ें ख़त्म करके कुछ नई शुरुआत करना। एंड ये देखिए आया है टॉवर का कार्ड, इसका नंबर है 16। 16 नंबर होता है, मतलब प्लस कीजिए तो 7 निकलता है। 7 का मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो आप लोग अब पहले से इतने बदल गए हैं कि आपके पार्टनर आपको देख के बिल्कुल दंग रह गए हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप वो पर्सन है ही नहीं जिसको ये जानते थे। आपके अंदर इतना चेंज आया है, जैसे मतलब यहाँ पर व्हाट शुड आई से, फिनिक्स राइजिंग वाला जो कार्ड होता है जिसमें पक्षी राख हो जाता है, मतलब जैसे वो पक्षी खत्म हो जाता है, जल जाता है, राख में बदल जाता है एंड फिर वो नया जन्म लेता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपका रीबर्थ हुआ है। आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आपने बाउंस बैक किया है, जैसे लोगों को लगने लगा था कि आपकी कहानी खत्म हो गई है, लेकिन आपने ऐसा पलटी मारी है ऐसा आपने टेबल टर्न की है कि जैसे कि आपके पार्टनर बिल्कुल सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड हैं कि ये हुआ क्या है, ये वही पर्सन है जिसको मैं जानता हूँ या जानती हूँ, या ये कोई और है। ओके, तो यहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा झटके खाए हैं, इतने, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड भी है, यहाँ पे टॉवर भी है, तो यहाँ पे आपका किसी के साथ डिवोर्स भी हुआ है, आपके घर में या आपके रिलेटिव में किसी की डेथ भी हुई है, या तो ये डेथ आपकी खुद की हुई है, मतलब लिटरली आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हुई है। टॉवर भी आया है, आपने बहुत सारी अपनी जो पर्सनैलिटी थी पहले वाली वो आपने बिल्कुल गिरा दी ज़मीन पर, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सफाचट कर दिया। एंड अब आप जो तैयार हुए हैं वो देख के आपके पार्टनर बिल्कुल, मतलब यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे ये आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अगर ये इंसान अपनी ज़िंदगी इस कदर चेंज कर सकता है तो वाई नॉट मी। ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं एंड इनको फील हो रहा है कि आप, हो सकता है कि इनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ हो सकता है जिस तरीके से आपका आपका डिवोर्स हुआ है, आपका सेपरेशन हुआ है, आपका पार्टनर आपको छोड़ के भाग गया है, तो ये कोई अदर पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको देख के इम्प्रेस एंड इंस्पायर हो रहे हैं। यस, या आपके पार्टनर भी हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते, ये क्यों नहीं अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ओके, एंड इनको ये भी फील हो रहा है कि जिस दिन इनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग हो जाएगी उस दिन ये आपको अपना बनाकर रहेंगे।
बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको किसी तरह का चीटिंग बिट्रियल किया हो सकता है, कुछ बात छुपाई हो सकती है आपको। ओके, अब ये चीटिंग बिट्रियल बड़े लेवल पे भी हो सकता है, छोटे लेवल पे भी हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनको लग रहा है कि इनको बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा आपकी तरफ। अदरवाइज आपका तो फोकस आ चुका है कम्प्लीटली अपने पेंटिकल्स की तरफ। ये पर्सन वही है जो टॉवर लेके आए थे, मतलब ये आपको छोड़ के भाग गए थे बिना कुछ बताए, क्योंकि ये थोड़े से करेजियस नहीं हो सकते हैं, मतलब थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, कॉवर्ड टाइप के हो सकते हैं, कायर टाइप के हो सकते हैं, जहाँ देखे हम मुसीबत यहाँ सबसे पहले भाग गए, इस तरह के इंसान हो सकते हैं ये। तो ये जो है भाग गए थे, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि आपने अपनी देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि आपने अपनी दिक्कतों का बहुत ज़्यादा मेहनत करके, मतलब आपने एक जैसे लौह पुरुष नहीं होता है आयरन मैन, उसी तरीके से आपने दिखाया है कि अगर दिक्कत आए तो आप जैसे बाहुबली बाहुबली में क्या बताया था कि अगर आप लूज़र हैं तो चलो ठीक है, इट्स नॉट बैड टू बी ए लूज़र, लेकिन आपको विनर बनने का एक चांस मिलता है। अगर आप उस चांस को पकड़ लेते हैं तो आप विनर हैं, लेकिन अगर आप गंवा देते हैं तो आप सबसे बड़े लूज़र हैं। तो आपने तो चांस को पकड़ा है एंड आपने मौके पे चौका मारा एंड आपने अपने आप को जस्ट डिफरेंट पर्सनालिटी में चेंज कर लिया। आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि अगर आप कर सकते हैं तो इनको इस तरह की कायरता दिखानी नहीं चाहिए थी, एंड ये फिर से आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अब की से ये पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के आ रहे हैं। हालांकि इनकी, अब देखिए, कॉपी कैट होना अलग बात होती है एंड ओरिजिनल वर्जन जो होता है वो हमेशा अलग ही होता है। तो यहाँ पर ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत जवाब दे रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने पहले आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, इन्होंने आपको बुली किया था, इन्होंने आपको कभी अपने लेवल पे समझा नहीं। लेकिन आपने जिस तरीके से टेबल को टर्न किया है, तो इससे इनको अपनी जो है, क्या बोलूँ मैं, ऐसे ऐसे वर्ड याद आते हैं जो बोल नहीं सकते, लेकिन आपने इनको दिखा दिया है कि ये क्या है एंड आप क्या हैं। ओके, एंड अब इनके अंदर गिल्ट है। अब इनको लग रहा है कि मतलब मैंने जज करने में गलती कर दी है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।